जय नमो हरिहंताणं सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो ज्ञानं नमो श्रावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंद जैन धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पदियां हिता मार्गेणाहो जीविकी जो खोजे निज जीव लोक त्रय त्रय काल में अनुभव करो सदी। श्री जैन सिद्धांत प्रवेश का ग्रंथ स्वाध्याय में चल रहा है अपना। और इसके अंदर अपन लोग पढ़ रहे हैं मागणा। और मागणा के अंदर पढ़ रहे हैं अपन लोग भव्य मागणा। भव्य मागणा के अंदर हमने भेद पढ़े थे कि भव्य जीवों के दो भेद, संसारी और मुक्त। जितने मुक्त जीव हैं उनसे अनंतानंद जीव संसारी हैं, हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जीव मुक्त होते रहेंगे 6 महीने 8 समय में और ये सब मुक्त होकर संसार खाली हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे संसार में सागर में से एक लोटा जल निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो, तो सागर कब खाली हो जाएगा? एक एक लोटा जल उसमें निकालते रहो तो सागर कब खाली होगा? समुद्र जिसे ओ, बोलते हैं। कोई नहीं समय ऐसा आएगा समुद्र खाली हो जाए? नहीं। कि समुद्र कभी खाली नहीं होता। ऐसे ही ये संसार 6 महीने 8 समय में जीव जाएंगे, 608। अनादिकाल से जा रहे हैं, अनंत काल तक जाते रहेंगे। तो जितने जीव वे जाएंगे भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य में जितने जाएंगे, उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या इतनी कि आलू के अंदर जितने जीव हैं उसके अनंतवें भाग वे जीव हैं। टोटल सिद्ध कब कितने बनेंगे? अब तो एक आलू के अंदर कितने जीव? ये अनंत है। आज ये आलू कितने हैं? एक आलू के अंदर कितने जीव? अनंत। और आलू कितने हैं? अनंत कभी। और खाली आलू क्यों रहो? फिर गाजर, मूली, शकरकंदी, जमीकंद, सबके अंदर कितने जीव? अनंत। और बाकी वनस्पति काय में कितने जीव? और वनस्पति काय क्यों लो? फिर जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, पृथ्वी का एक, इनमें कितने जीव? फिर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय में कितने जीव? तो टोटल कितने जीव? क्या जी? अनंत अनंत। कोई गणना आती है? टोटल जीव मिलाकर कितने बैठेंगे? और ये जितने सिद्ध बने थे, बन रहे हैं और बनेंगे, वे एक आलू के अंदर जितने जीव हैं उसके अनंतवें भाग हैं। एक होता है अनंत गुणा, एक होता है अनंतवा भाग। अनंत गुणा माने उससे अनंत गुणे हैं, और अनंतवा भाग माने उस आलू के अंदर जितने जीव हैं उसका अनंतवें भाग। 3 काल के सिद्धों की बात बता रहे हैं। तो ये कब खाली हो जाएगा जीव संसार जीवों से? कि भाई साहब ये अनंत काल तक सिद्ध बनते रहेंगे तो भी जीवों से खाली होने वाला नहीं है। लेकिन आलू के अंदर जितने जीव हैं और उसके अनंतवें भाग में जितने जीव हैं, वो अनंतवा भाग भी अनंत है। वो अनंतवा भाग भी अनंत है। और ऐसे एक आलू में कितने अनंत अनंत जीव हैं, और आलूओं के अंदर कितने अनंत अनंत जीव हैं, जमीकंद के अंदर कितने अनंत अनंत जीव भरे पड़े। उस लोक के अंदर जो निगोदिया जीव मरता है सदाकाल, एक क्षेत्र पे जीव अनंत मरते हैं। एक क्षेत्र पे जीव अनंत। कितने जीव हैं, जन्मते हैं, मरते हैं। कितने जीवों की संख्या यहाँ पर इस लोक के अंदर है। और आप अनंत का आप समझ सकते हो कि अनंत जब जीवों की संख्या बोलते हैं तो उस अनंत का मतलब क्या होता है? समझ में आया? एक इंद्रिय कहना है बहुत आसान है, लेकिन एक इंद्रिय से लोग ठसाठस भरा पड़ा है। और ठसाठस नहीं भरा पड़ा, एक क्षेत्र पे एक नहीं है, एक क्षेत्र के ऊपर भी अनंत 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 ऐसे ठसाठस भरे हुए हैं। जैसे काल द्रव्य है ना, एक क्षेत्र पर एक है। तो एक क्षेत्र पर एक, एक क्षेत्र पर एक, एक क्षेत्र पर एक, तो कितने काल द्रव्य हैं? काल द्रव्य असंख्यात हैं। क्योंकि लोग जो है असंख्यात प्रदेशी है। तो लोग असंख्यात प्रदेशी होने पर काल भी कितने हैं? एक एक क्षेत्र पर एक एक है, तो कितने पर कितने हैं? संख्या। असंख्यात। लेकिन जीव तो एक के अंदर एक ठसाठस भरे पड़े हैं, घुसे पड़े हैं एक के अंदर एक। और ऐसे घुस घुस के वे जीव कितने हो रखे हैं? वे जीव अनंत अनंत हो रखे हैं। उनमें से कोई कोई जीव
बहुत कभी कोई बिरला जीव निकलता है अनंत अनंत जीवों में से, जैसे महाभाग्य से जिनेंद्र देव का उपदेश, जिनेंद्र देव की वाणी, और जिन शास्त्र का स्वाध्याय समझ, सही सच्ची समझ मिलती है, कोई बिरला छट करके इधर आ जाता है, छिटक कर, कोई बिरला छिटक करके इधर आ जाता है। उसमें लिखा काक तालीय न्याय से, एक न्याय का नाम दिया काक तालीय न्याय। काक तालीय न्याय क्या होता है कि कौवा था, उड़ रहा था, उड़ता उड़ता जा रहा था, उधर से पेड़ से एक फल गिर रहा था, उधर कौवा जा रहा था, और कौवे की चोंच में वो फंस गया फल, और कौवा जाके उसे खाने लगा। इसे बोलते हैं काक तालीय न्याय। मतलब दूसरी भाषा में कहो तो बहुत ही इम्पॉसिबल काम, दूसरी भाषा में आप लोग कहो तो क्या बोल सकते हो उसे, बहुत ही, पॉसिबल काम। ये देव का दर्शन, ये स्वाध्याय, ये एक एक क्षेत्र में अनंत अनंत जीव मिथ्यात्व के भस्मीभूत होकर मरण कर रहे हैं। किसी को पता नहीं लगता, किसी को होश नहीं है इन बातों की, और मिल जाए, थोड़ा बुद्धि बुद्धि आ जाए तो फिर विषय को में लगा रहता है, लेकिन निकलने का उपाय नहीं करता। इस अनंत अनंत संसार में दुख ही दुख भरे पड़े हैं। हम्म, लेकिन ये जीव अनंत अनंत दुख भोगने मंजूर हैं, लेकिन संसार से निकलना मंजूर नहीं। चहुँ गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, या विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। इस संसार के अंदर सुख नहीं, लगार भी नहीं गई। लगार किसे कहते हैं पता है? थोड़ा सा मिल जाए बाद में उसे बोलते हैं लगार। इस संसार के अंदर सुख की लगार भी नहीं है, और जिसे हम सुख मानते हैं वो सुख नहीं है, वो भी दुख का ही रूप है। कितने जीव हैं सिद्ध? अनंत। ये कितने अनंत हैं उन संसार के सामने? कंपैरिजन देखोगे आप, ये तो एक तोल लाओ, तोल, तो तोल लेगा, एक तरफ रखो सारे संसारी, और एक तरफ रखो मुक्त, तो मुक्त जीवों का पलड़ा और संसारी जीवों का पलड़ा, कितना फर्क है दोनों के अंदर, नंबर्स में कितना फर्क है उन दोनों के अंदर? यदि आज इलेक्शन करा दें सिद्धों की और मुक्त संसारी जीवों की और मुक्त जीवों की, तो कौन जीतेगा इलेक्शन के आधार पर? सारी। कितने वोट से जीतेगा? अनंत 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 वोटों से जीतेगा। अनंत अनंत मिथ्या दृष्टि साथ रहेंगे। इसलिए यदि तत्व समझ में आ रहा है तो समझ लो आप कोई बिरले छटे हुए जीव हैं, जो संसार से निकलने के लिए तैयार हुए हैं अभी, और अनंत संसार से अलग हट जाते हैं, छट जाते हैं मुक्त होने के लिए। तो जो लिखा है ना मुक्त अनंत, तो मैंने इसकी परिभाषा बताई, मुक्त अनंत भी कितने हैं ऐसे। संसारी जीवों के दो भेद बताए थे भैया, भव्य और अभव्य, दो भेद उसके अंदर करे थे। और भव्य जीवों के भी दो भेद करे थे, एक तो निकट भव्य हैं, एक दूरानुदूर भव्य हैं। एक भव्य के अंदर भव्य हैं, एक दूरानुदूर भव्य है। दूरानुदूर भव्य मैंने बताया था कि भव्य तो हैं, मोक्ष जाने की योग्यता तो लेके बैठे हुए हैं, कि काल लब्धि उनकी कभी आएगी नहीं, काल उनका कभी पकेगा नहीं, और काल ना पकने से मोक्ष कभी जाएंगे भी नहीं, संसार में रहेंगे, संसार भरा रहेगा ऐसे जीवों से, लेकिन मोक्ष जाने की योग्यता कभी उनको प्राप्त होने वाली नहीं। अपन लोग पढ़ रहे हैं भव्य मागणा, भव्य मागणा के अंदर अपन लोग कितने भाग्यशाली भव्य जीव हैं। आचार्य देव संबोधन करते हैं हे भव्य, तो ये समझाते हैं कि तू मोक्ष जाने वाला है, अनंतों में से छटने वाला है, अनंत अनंत जीवों में से। ये तो किसी जीव का महापुण्य का उदय है भैया। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, ये शब्द जो निकलते होंगे किसी किसी बिरले जीव के मुंह से निकलते होंगे वास्तव में, जिसे लगता होगा वास्तव में जिन धर्म जो पाया है, ये मैंने संसार से निकलने के लिए महाभाग्य से पाया है, जन्म जरा मृत्यु के अभाव करने के लिए महाभाग्य से पाया है। आप बताओ भगवान को 18 दोष नहीं है? कौन कौन से? पसीना नहीं है, जन्म नहीं है, जरा नहीं है, चिंता नहीं है, मोह नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, पेशाब नहीं है, मल नहीं है, मूत्र नहीं है, आहार नहीं है, तो कोई विस्मय नहीं है, शोक नहीं है। ये सब संसारी जीवों के लक्षण हैं, और जब भगवान बनता है तो सब लक्षण, ये सब इस दोष जो है सब हट जाते हैं। तो भव्य और अभव्य, भव्य के भी दो भेद बताए भैया। एक तो निकट में भव्य चले जाएंगे, मतलब थोड़े समय बाद चले जाएंगे, कुछ समय बाद चले जाएंगे, लेकिन दूरानुदूर भव्य जो बहुत काल बाद मोक्ष जाए, यही है ना, बहुत काल के बाद मोक्ष जाएंगे तो सही, लेकिन नहीं, बहुत समय उनको जहाँ मोक्ष जाने में लग सकता है। अपन लोग कह सकते हैं कि भैया बाहर भगवान का जीव था, मारी जी का जीव था,
और उसने समो क्षण में बात समझी नहीं, और 363 मतों की स्थापना उसने कर दी, और वो मिथ्या दृष्टि जीव था। लेकिन अपन लोग पूछते हैं कि उस समय तुम भी जीव थे कि नहीं थे? क्या उस समय हम भी जीव थे? समय दृष्टि थी, मिथ्या दृष्टि थे? कौन सी गति में थे? अलग। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं थे। कि वो जीव तो निकल गया, मोक्ष चला गया, लेकिन तू आज तक अभी भी संसार में भटका हुआ है। तू उसे मत देख, तू अपने को देख। मेरे कितने साथी चले गए मोक्ष में, हमारे कितने साथ मुनि बने, वे मोक्ष चले गए, लेकिन तू संसार में बैठा रहा। तू मोह माया पुष्ट करता रहा, अपने आत्मा को नहीं जाना, इससे तू संसार में भ्रमण करता रहा। गाथा भेजी मैंने आपको, देखो पढ़ता हूँ वो गाथा, अच्छी गाथाएं होता है। सामने खुल रहा है ना आप लोगों के? हाँ। अलग। आत्मा की भावना बिन गिरी गुफावास सब, अर ज्ञान अध्ययन आदि सब करनी निरर्थक जानिए। तू गिरी में गया, गुफा में गया, वन में गया, जंगल गया, शास्त्र पढ़े, सब करा, सब निरर्थक। क्या लिखा? सब में रखता है। आचार्य कुंद देव की मूल गाथा है, किसी के घर का माल नहीं है कि ला के रख दिया यहाँ पर। आचार्य कुंद देव की 2000 साल पहले लिखी हुई मूल गाथा है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीन। हाँ। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। आत्मा की भावना के बिना जो कुछ करेगा वो सब निरर्थक है, और आत्मा की भावना सहित करेगा सो सब सार्थक है। हाँ, इन लोक रंजक बाह्य व्रत से अरे कुछ होगा नहीं, इसलिए पूर्ण प्रयत्न से मन इंद्रियों को वश करो। ये भाई ने भेद जान कर लिया है ना, इसे कुछ नहीं होगा। जब तक भावलिंग तेरा नहीं है, तब तक तेरा कोई भी काम होने वाला नहीं। वो मैंने गातें पहले ही भेजी थी, आप लोगों ने शायद पढ़ ली हो, नहीं पढ़ी हो, है ना? अब इसके अंदर अपन लोग पढ़ रहे थे 5 परावर्तन का स्वरूप: द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव बाहर का। परावर्तन। ये 5 परावर्तन है। ये जो इतने अज्ञानी जीव, मिथ्यादृष्टि जीव हैं, सब अपने स्वरूप को भूलकर संसार में 5 परावर्तन किया करते हैं। अपन को सुनना बड़ा आसान लगता है, 5 परावर्तन तो सब सुन लिया अपन लोगों ने, कोई भारी तो लगा नहीं अपने को। लेकिन अपन को कोई नरक के दुख बताए, नरक सुन लिया, नरक, और नरक के दुख बताया अपन को। नरक के अंदर भैया वैतरणी नदी होती है, सुमेरु पर्वत होते, सुमेरु के समान वृक्ष होते हैं, शालमली वृक्ष होता है, और ऐसे वहां पर जलते हैं तेरा नग्न, नग्न देह, राक्षस देह, काली देह, मारते रहते हैं, आग के कुंड हैं वहां पर। गर्मी इतनी है, सर्दी इतनी है, क्षुधा इतनी है, और आपस में लड़ाई इतनी है, तो स्वरूप सुन करके उसका हमें डरते हैं, डर लगता है उसका स्वरूप सुन करके। लेकिन ये 5 परावर्तन नरक के दुख से ही महाभयंकर है। नरक का दुख भी इसके 5 परावर्तन के सामने कुछ नहीं है। ये जब हम पढ़ते हैं ना, अनादिकाल से हम हैं और संसार के अंदर अपन लोग हैं। कब से हैं अपन लोग संसार के अंदर? अनादिकाल से। अनादिकाल। तो पढ़ लेते हैं अनादिकाल कैसा है। लेकिन इस अनादिकाल के अनंतवें भाग के अंदर अनंत 5 परावर्तन समाये हुए हैं। इतना है। अनादिकाल माने इस अनादिकाल के अनंतवें भाग में 5 परावर्तन, अनंत 5 परावर्तन समाये हुए हैं। और एक 5 परावर्तन का स्वरूप पढ़ लो, तो पता लग जाए कि जीव कहाँ कहाँ भटकता फिरता है अपने आप को भूल करके। ये मागण नहीं पढ़ा रहे, मागण नहीं पढ़ा रहे, ये पढ़ा रहे कि अपने को भूल गया तो कहाँ का फिरेगा। भूला स्वयं को फिरा वही नर मारा मारा रे। तेरा ये मिथ्यात, तेरा ये मिथ्यात तुझे नरक ले जाएगा, 5 परावर्तन कराएगा तेरा ये मिथ्यात। ये भैया मूल काम मिथ्यात। यदि मिथ्यात के वशीभूत होकर जीव घोर दुख पाता है। पापों का मूल क्या है? मिथ्यात। और मिथ्यात का मूल क्या है? अपने स्वरूप को ना जानना, अपने स्वरूप की महिमा ना आना, अपने स्वरूप का ज्ञान, इसका नाम मिथ्यात है। तो क्या कह रहे हैं? संसारी जीवों का 5 परावर्तन कल हम थोड़ा पढ़ लिया था।
वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। परिभ्रमण कहो, संसार कहो, परिवर्तन कहो, एक ही बात है। संसार किसी और का नाम नहीं है, पंच प्रावर्त का नाम ही संसार है। कार्तिक परीक्षा के में मूल गाथाएं हैं इस बात की, जो बता रहा हूं आपको। संसार किसी और का नाम नहीं है, संसार पंच प्रावर्तन का नाम ही है। तो द्रव्य परावर्तन के दो भेद, नो कर्म परावर्तन, कर्म परावर्तन परावर्तन। क्षेत्र के दो भेद, स्वक्षेत्र पर क्षेत्र। काल के जन्म मरण, भव के नरक तिर्यंच मनुष्य देव। और भाव का भेद आगे कोई नहीं। तो क्या कह नो कर्म परावर्तन में क्या करता है? इसके प्रथम समय में जिन नोकरम पुद्गलों का जिस रूप में ग्रहण किया, अमुक कर्म के बाद पुनः उन्हीं पुद्गलों को उसी रूप में ग्रहण करने में लगने वाला संपूर्ण काल। समझते नहीं बात आपको क्या है? नौकर्म हाँ। माने बाहर की अवस्था है। अभी अपनी पत्नी है, बच्चे है, सब है, घर है, बाहर ठीक है, अभी है ना। अपन लोग मर जाएंगे, सब लोग मर जाएंगे, नहीं मर जाएंगे? पुनः ऐसी ही जीव इन्हीं परमाणुओं सहित और ऐसी ही अवस्था बराबर मिल जाए, बिल्कुल ऐसी लगी हुई, और दोबारा चले, और जब मिल जाए तो उसका एक परावर्तन पूरा हो। पुनः फिर जो दूसरे परमाणु मिले, फिर उन परमाणुओं को ऐसे ही पूरा करे। नो कर्म है ना, नो कर्म है ना, बाहर की व्यवस्था है। अभी कर्म पाएंगे बाद में, नो कर्म पा रहे हैं। ये कहते हैं ये तेरी पत्नी अनंतवार बन चुकी, ये तेरे बच्चे अनंतवार बन चुके हैं, ये तुझे सुख देने में समर्थ नहीं हुए, और तू इनसे सुख लेने में समर्थ नहीं हुआ आज तक भी। यदि सुखी होना होता तो अनंतों काल में अब तक सुखी हो गया होता। ये हम पहली बार नहीं बैठ रहे इस तरह से। इस द्रव्य परावर्तन नोक्रम परावर्तन के अंदर अनंतों बार ऐसे ही बैठ चुके हैं। ये जो मैं कहता हूँ ना आपसे, बार बार अनंतों बार बैठ चुके, तो कहाँ से कहता हूँ मैं? कोई रेफरेंस है, कोई शास्त्र है कि हाँ ये नो कर्म परावर्तन कहता है ये बात? जितने परमाणु आपके हैं ना इस समय, इतने यही परमाणु रहे हैं, इतने रहे हैं। मेरे भी इतने रहे हैं, ऐसे रहे हैं। शब्द वर्णाई वही हो, भाषा वर्णाई वही हो, और नो कर्म की सारी व्यवस्थाएं वही हो। पुनः ऐसा का ऐसा। फिर बताते ना पेड़ जल गया, और पुनः पेड़ के परमाणु वहीं के वहीं आ जाए, दोबारा वापस वहीं की वहीं। एक परावर्तन काउंट होगा। कर्म परावर्तन के अंदर जैसे नो कर्म चेंज हुए थे, ऐसे कर्म के अंदर जो बैठे, जो अपने अंदर असंख्यात कर्म परमाणु बैठे हैं, वे पूरे परमाणु वे के वे ही हों, और वे ही छटें, हट जाएं, और पुनः वे ही प्राप्त हों। पुनः वैसी अवस्था हो, बिल्कुल उन्हीं उन्हीं परमाणुओं की उसी उसी वैसी व्यवस्था बने परमाणुओं के अंदर। अभी दुर्लभता लगती नहीं है जीव को, है ना? मर गया, चला जाए, चार गतियां भ्रमता रहे, निगोद चला जाए, फिर चला जाए। कितना काल लगेगा इसको? काल अनंत निबोध मझार। है कितना काल लगेगा इसको घूमता रहे? और फिर दो इंद्रिय आदि बने, फिर मनुष्य बने, और तेरी पत्नी पति बच्चे भी मनुष्य बने, और वैसे ही आए, और ये तेरे धन वैभव भी वही हों, और सारी संपत्ति तेरी वैसी मिल जाए, और पुनः वैसी व्यवस्था बने जैसे उस काल में थी। और फिर दोबारा मर जाए, और फिर दोबारा प्राप्त हो, जब जाके वो अनंत बार ग्रहण करे, तभी एक नौ कर्म परमाणु का नौ कर्म परावर्तन और कर्म परावर्तन पूरा हो। ऐसा। नहीं, अगर नौ कर्मों का तो समझ में आता है कि वो दोबारा वैसे ही कभी मिले। नौ कर्म में अगर पत्नी बच्चे कहे या जो भी है, तो उनमें से कोई मोक्ष चला जाए, वो दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, दोबारा नहीं मिले तो, है ना, तो चैन तो, टूट जाएगी उसकी भी, और तो वो एक पुनः वही तो मिले। उसका तो उसका एक परावर्तन पूरा नहीं होने का। परावर्तन तो पूरा उसका जरूर होगा, परावर्तन पूरे पूरे बिना रह नहीं सकता। लेकिन वो जीव सिद्ध चला जाएगा तो क्या होगा, तो पढ़ लेंगे उसके बारे में, बता देंगे। स्व क्षेत्र के अंदर दो परावर्तन, स्व क्षेत्र परावर्तन, पर क्षेत्र परावर्तन। स्व क्षेत्र परावर्तन के अंदर सूक्ष्म निगोदिया की जगन्य अवगाहना से नहीं, इस महामत। परावर्तन की फर्ज को थोड़ा है असली। क्या कौन बोल रहे हैं, क्या बोले? आवाज नहीं मैं आई। कह रहा इस परावर्तन को ही तो तोड़ना है। इस तोड़ने की परावर्तन बात को ही तो नहीं है, तोड़ना है, जो मैं ये कह जीव रहा हूँ। वो कह रहे हैं जो जीव परावर्तन के अंदर है, और उसकी कोई साथ हम्म, में पुत्र आदि है, पति आदि हैं, और वो मोक्ष चले हम्म, जाएं, तो दोबारा हम्म। ऐसी स्थिति कैसे बनेगी उसकी परावर्तन के अंदर? वो क्वेश्चन उसका वो है। दूसरा परावर्तन है क्षेत्र परावर्तन, स्वक्षेत्र परावर्तन और परक्षेत्र परावर्तन। स्वक्षेत्र के अंदर सूक्ष्म निगोदिया की जघन्य अवगाहना से महामत्स्य की उत्कृष्ट अवगाहना तक क्रम क्रम से एक एक प्रदेश बढ़ाकर प्राप्त करने का संपूर्ण काल। सूक्ष्म निगोदिया जीव कितना है? बहुत छोटा है, बहुत कम प्रदेशों में आ जाता है, हालांकि उसके असंख्यात प्रदेश हैं। और जो महामत्स्य है वो बहुत बड़ा है। महामत्स्य जो होता है ना, महामच्छ, जो लवण समुद्र के अंदर होता है, वो बहुत बड़ा समुद्र है।
वो उसके है ना, उसके अंदर जो माम जो बहुत बड़े देश अफगान का होता है, वो ऐसे समझ लो इतनी बड़ी अफगान है, तो पूरा भारत देश लगा लो उसके अंदर, इतना बड़ा होता है। तो निगोद से लेकर के उस आकार तक एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए अपने क्षेत्र की परावर्तन को पूरा करे। एक समझ करो अभी असंख्यात प्रदेश है, आप 100 मान लो, असंख्यात को मान लो 100, और उस महामत्स्य को मान लो 1000। ठीक है। अब 100 प्रदेशों के अंदर अपने प्रदेश हैं। अब 100 प्रदेश में बैठे हुए हैं अपना, अब अपने कुछ मर के बन गए, कुछ 110 मिल गए, 120 मिल गए, 150 बन गए, 500 मिल गए, 600 मिल गए, 700 मिल गए, मिलते रहे, कोई काउंटिंग नहीं आएंगे। जब 101 मिलेंगे तब वो काउंटिंग में आएगा। फिर मर गया, फिर 150, 200, 500, 600, 700, फिर बनने शुरू हो गया। फिर कभी 102 मिलेंगे तो काउंटिंग में आएगा। फिर दोबारा मर जाएगा वहां से, फिर मरता रहेगा ऐसे ही, 150, 200, 500, 700, 700, 750, 730 बार। फिर दोबारा 103 बनेंगे तो काउंटिंग में आएगा। ऐसे ही काउंटिंग में करता 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 जब 1000 पूरे होंगे, तब उसको बोलेंगे स्वैच्छित परावर्तन। ये तो मैंने आपको भाई साहब 1000 की गिनती बताई है। जिसे आपको इजी लग रहा होगा। लेकिन ये असंख्यात प्रदेशों के अंदर बहुत बड़ा खेल है, असंख्यात जीव के प्रदेश पूरे हों ऐसे, तो ये बहुत बड़ा खेल इसके अंदर है। कैसे जीव के प्रदेश पूरे होते होंगे एक एक करके, एक एक करके। परिक्षेत्र परावर्तन के अंदर लोकाकाश के समस्त प्रदेशों पर क्रम क्रम से उत्पन्न होने का एवं मरने का संपूर्ण काल। बताया था आपको कल, लोक के अंदर एक प्रदेश है, उसके ऊपर दूसरा है, उसके बाद तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पांचवा है, ऐसे एक लाइन लगी हुई है प्रदेशों की। कितने प्रदेश हैं ऐसे लाइन लगकर? असंख्यात। असंख्य। असंख्यात। आप मान लो उसके अंदर 1000 प्रदेश है। मैं एक काउंटिंग में 1000 प्रदेश है। एक प्रदेश पर हमारा एक नंबर के पैदा हुआ और वहां से मर गया। फिर बहुत सारे प्रदेशों में पैदा हुआ, जन्मा, मरा, कोई काउंटिंग नहीं आएगा। जब उस प्रदेश के ऊपर वाला प्रदेश है, फिर दोबारा कभी उस पर जन्मे और मरे, तो वो काउंटिंग में आएगा। फिर दोबारा फैलने लगा पूरे लोक के अंदर, यहाँ मरा, वहां मरा, यहाँ जिया, वो कौन काउंटिंग में नहीं है। फिर उस दूसरे के ऊपर जो तीसरा प्रदेश है, उसके ऊपर दोबारा फिर जन्मे और मरे अनंत अनंत काल के अंदर, तो फिर काउंटिंग में आएगा। जब पूरे प्रदेश कर ले तो उसको बोलते हैं परिक्षेत्र परावर्तन। कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। असंख्यात। संख्यात। किसकी बात चल रही है? पर क्षेत्र की। चुप, पंच परावर्तन की। अपने पंच प्रावर्तन की बात चल रही है कि अनादिकाल से जी तू कहाँ था, जो हमारे ज्ञान में भी नहीं है, और अपना को भूल के चला गया, तो दोबारा कहाँ जाएगा? ये मारना की किसी जीव का बारे में नहीं पढ़ा रहे, ये मारना तेरे बारे में पढ़ा रहे, कि तू अगर भटका आत्मा से, अपने स्वाध्याय से, चिंतन से, और अपने उससे, तो ये पंच प्रावर्तन सामने खड़े हुए हैं तेरे। अब तू दिशा तय कर ले अपनी, तुझे खाई में जाना है कि पर्वत पे चढ़ना है, तो तय कर ले। काल प्रावर्तन। काल प्रावर्तन कितने भेजते हैं? जन्म मरण करना काल प्रावर्तन के अंदर। उत्सर्पणी व अवसर्पणी के समस्त समयों में क्रम क्रम से जन्म लेने एवं मरने का संपूर्ण काल। उत्सर्पणी अवसर्पणी के लिए बताया था ना आप लोगों को, 6 काल ऊपर के, 6 काल नीचे के, 10 करोड़ कोड़ी सागर का ये, 10 करोड़ कोड़ी सागर का ये। नरक की आयु कितनी है मैक्सिमम? 33,000। 33 सागर। 33 सागर। और हाँ। कल्पकाल कितने का है एक? कल्पकाल है एक, छह छह का है पूरा, 12 है। पूरा है कल्पकाल पूरे 12 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 करोड़ एक बार जाएं, 20 करोड़ 2 बार जाएं, 20 करोड़ 3 बार जाएं, और 20 करोड़ 20 करोड़ बाद जाएं, तो उसको बोलते हैं कल्पकाल। और नरक की आयु कितनी है? 33 सागर। तो कितने नरक चले जाएंगे उसके अंदर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर? क्यों जी ललित जी, कुछ मैथमेटिक्स काम करता है? बहुत ज्यादा चले जाएंगे। ये जो वैज्ञानिक लगे हुए हैं ना कंप्यूटर पर ठुक 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 करने में, कुछ भी ज्ञान नहीं है, ज्यादा इन्हें पता भी नहीं है क्या क्या कर क्या है लोक का स्वरूप और पंचपावत का स्वरूप, इन्हें पता भी नहीं है इन लोगों को। ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर, एक सागर में कितने समय हो सकते हैं? एक सागर के अंदर अनंत अनंत समय होते हैं। एक पलक झपकाने में कितने समय होते हैं? एक पलक अनंत झपकाने के समय को क्या बोलते एक हैं, संख्या कम है। एक आंवली होती है। आंवली के हाँ। अंदर होता है असंख्यात समय, और असंख्यात, और आंवली बोलते हैं पलक झपकने में कितना समय लगता है, उसको बोलते हैं एक आंवली। हम्म। और उस आंवली में कितने समय होते हैं? अच्छा असंख्यात हाँ। समय। असंख्यात, और संख्या। अनंत। एक एक समय बढ़ाता हुआ उस काल के, उस पे जन्मे और मरे। अब ये सपोज करो, मैं फिर दोबारा गिनती पढ़ता हूँ 1000 की। एक काल के अंदर 1000 समय है, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले समय में जन्मा,
अब वो 7वें में जन्मे, 8वें में जन्मे, 9वें में जन्मे, 100वें में जन्मे, कोई काउंटिंग नहीं आएगी। दूसरे समय में जन्मे, जब काल पलटे उत्सर्पणी का, और दूसरा समय हो, और दूसरे समय में उसका भी जन्म हो, तो वो जन्म जब हो तो उस जन्म को काउंटिंग में आएगी। और अगर जन्म ना हो तो काल पूरा फिर निकलेगा, और फिर तीसरा काल आएगा, उसमें भी ना हो तो फिर काल पूरा निकलेगा, कल्प काल, फिर दोबारा काउंटिंग में आएगा। वो दोबारा उत्सर्पणी का काल हो और दूसरे समय में जन्म ले, तब जाके काउंटिंग में आएगा उसकी। आपको बताया था ना, द्रव्य क्षेत्र से परावर्त भारी बड़ा अनंत गुना क्षेत्र परावर्तन है, क्षेत्र परावर्तन से काल परावर्तन है, काल से भव परावर्तन, और भव से भाव परावर्तन, अनंत अनंत गुने बड़े हैं इससे ही हैं। इसमें अनंत गुना समय लगता है पूरा करने में एक परावर्तन को। ये जानता नहीं है जी, जन्मता मरता रहता है, वो परावर्तन कैसे कैसे पूरे होते हैं भैया, भारी गणित है। फिर आता है भव परावर्तन। नरक आदि 4 गतियों की जगन्य से उत्कृष्ट आयु को कर्म कर्म से एक एक समय बढ़ाकर प्राप्त कर भोगने का संपूर्ण काल। हाँ। हाँ देखो, काल के अंदर तो 6 वो आए थे, 6 उपसर्पणी के अपसर्पणी के, और भव के अंदर उन्हीं नरक गति, तिर्यंच गति आदि के अंदर भवों की संख्या पूरी करे एक एक समय बढ़ाता हुआ। 10,000 की उम्र प्राप्त कर ली, फिर 10,000 के अंदर एक समय बढ़ाए तो काउंटिंग में आएगा, फिर 10,000 2 समय काउंटिंग में आएगा, 10,000 3 समय तो काउंटिंग में आएगा, और अन्य आयु मिल जाए उसको तो कोई काउंटिंग में नहीं है, किसी प्रकार की कोई काउंटिंग में नहीं। वो तो मतलब एक समय मनुष्य बढ़े। में आएंगे भैया जी, मतलब कोई अन्य काउंटिंग में आएगा। आयु मिल जाए, मतलब अन्य जैसे अन्य आयु मिल जाए, इसका मतलब क्या हुआ? अन्य आयु मिल जैसे जाए 10,000, एक मिनट, 10,000 साल की है, वो 11,000 साल की मिल गई, कोई काउंटिंग में नहीं है। 50,000 साल की मिल गई, कोई काउंटिंग में नहीं है। 10,000 साल के बाद 10,000 एक समय मिले, तो वो उस काल परावर्तन के काउंटिंग, भव परावर्तन की काउंटिंग में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी काउंटिंग में। वो सब ऐसे रुलता रहेगा, काउंटिंग में आएगी नहीं। ये तो काउंट में करने के बाद भी अनंतानंत काल से जीव जन्म मरता आ रहा है, काउंटिंग के अंदर वो बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं अंजलि, बताओ क्या क्या पूछ रहे थे। ये पूछ रही थी, जैसे आप बोल रहे हैं ना, एक हजार में फिर एक बढ़ेगा था, एक तो मनुष्य योनि में जाने का है कि किसी भी योनि में जाने का है काल। नहीं, चारों गतियों में अलग अलग कहा है, देवगति का अलग चलेगा, नरक गति का अलग चलेगा, तिर्यक गति का अलग चलेगा, और मनुष्य का अलग चलेगा। और उनके प्रावर्तन के नाम भी ऐसे ही है, मनुष्य गति का प्रावर्तन पूरा कर लिया कि हाँ, देवगति का प्रावर्तन पूरा कर लिया कि हाँ, इस तरह से प्रावर्तन है उनके भव भव के। जैसे अपन मनुष्य योनि में जन्म लिया, तो जैसे तर्पणी में अपन ने लिया तो मर गए थे, उससे फिर दोबारा जन्म लेंगे, ऐसा करके 5 बार तक हाँ होगा पूरा काल। हाँ हाँ, बिल्कुल। फिर तर्पणी वहां बढ़ता हुआ काल है कि घटता हुआ काल है? बढ़ता हुआ अवसर काल। अवसर में घटता हुआ, उत्सव में बढ़ता हुआ। ऐसे ही पंचम काल आएगा, फिर हाँ अष्टपदी फिर आएगा, फिर हाँ, काल से फिर उत्तरपदी लग जाएगा। जय समझ करो अपनी आयु इस समय 70 साल की है, समझ करो 70 साल की उम्र है, और अपना 70 हाँ। साल में मर गई इस काल के अंदर, बराबर है ना। दोबारा हाँ। यही काल हो, और उत्सर्प अपसर्पणी का 5वां काल हो, और यही काल के समय हो, और उसमें 70 साल एक समय की आयु मिले, 70 साल एक समय की आयु मिले, तो काउंट, 71 साल मिल जाए, 75 मिल जाए तो काउंटिंग में नहीं है। 70 साल एक समय, फिर दोबारा आए, 70 साल 2 समय, ये बस पंच प्रावर्तन का स्वरूप जी पढ़ ले। ये सर्वज्ञ देव द्वारा अनंत काल दिखता है ना, भूत का, वर्तमान का, भविष्य का, तो वहां देख के बताते हैं जीव कैसे मरता जीता है इस प्रावर्तन के अंदर, ज्ञान में आता है ना उनके तो प्रत्यक्ष। भाव परावर्तन, जीव को कर्म बनते हैं, ज्ञानावरणी दर्शन 7 कर्म बनते हैं ना, लगातार एक आयु कर्म बनता है। तो उन कर्मों को जितने परमाणु बांधता है, तो एक एक परमाणु बढ़ते हुए बांधता हुआ जो उसके कषाय के परिणाम होते हैं, उन परिणामों की असंख्यात में कोई जात नहीं छोड़ी जीव ने, वो अनंतवाद धारण कर ली। देखो पढ़ते हैं क्या लिख रहे हैं इसके अंदर। ज्ञानावर्णीय कर्मों की मिथ्या दृष्टि की जघन्य से लेकर उत्कृष्ट, आपने पढ़ी थी ना जघन्य उत्कृष्ट कर्मों की स्थिति। अब भाई को दर्शन होनी कितनी है, 70 कोड़ा कोड़ी, और जगन्य कितनी है कि थोड़ी। अंतर्मूढ़ है ना। आयु की पड़ी थी, नाम की पड़ी थी, मैं सबकी पड़ी थी ना, जगन्य उत्कृष्ट स्थिति उनकी। हम्म। तो एक एक समय बढ़ाते हुए उन कर्मों के बांधने में जो परिणाम लगता है, एक एक समय बढ़ाते हुए, भाई उनका संबंध किससे है, कषाय से है। जैसी कषाय होगी वैसे ही कर्म बनेगा, उतनी उसकी स्थिति और अनुभाग बनेंगे, बराबर है ना। देवगति 20 सागर की बननी है, सब बोल करो ठीक है ना, तो एक परिणाम है उससे 20 सागर की बन जाएगी।
दोबारा ऐसा परिणाम करे कि 20 सागर एक समय की आयु बंधे। फिर कभी वो आयु भोग कर आए, और फिर दोबारा कभी ऐसा परिणाम करे कि 20 सागर 3 समय की आयु बांधे। 2 समय की, 3 समय की, 4 समय की। और ऐसा करता करता देव गति के 31 सागर पूरे करे, नरक गति के 33 सागर पूरे करे उन परिणामों से। वो उसका संपूर्ण काल जो है वो भाव परावर्तन है। चलो, मैं तो ये थोड़ा सा कल रह गया था, पर पढ़ाना था आप लोगों को, है ना। भाव परावर्तन का स्वरूप ने दे दिया कि कषाय के स्थान, अनुवाग स्थान कैसे कैसे बनेंगे उसके, वो सारा उन्होंने दे दिया भाई। भाव आचार्य देव ने कुछ छोड़ा नहीं है वास्तव में। आप चार्ट पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं यहाँ से, पूरा गणित दे रखा है उसमें। ठीक है जी। अपन लोग आ जाते हैं अब सम्यक्त मागणा पर। अगली मागणा नाम है अपना सम्यक्त मागणा। भव्य मागणा समझ में आ गया आप लोगों को। भव्य के अंदर अपने भव्य मागणा पड़ी, और उसके अंदर जो भेद हैं भव्य मागणा के, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव परावर्तन के, वैसा अपन लोगों ने पढ़ लिया। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? और आ जी आ रही रही। है, आ रही है। आ रही है। हाँ। सम्यक्त मागणा और उसके भेद। सम्यक्त किसे कहते हैं? अथवा अभी पॉज हो गए हैं। फोटो नहीं आ रहा है, कुछ आवाज आ रही है। आ रही है, आ रही है। और ये चलो बस कल पढ़ेंगे इसको, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं परिभाषा इसकी। सम्यक्त मागणा और उसके भेद। अपने लोग यहाँ मागणा पढ़ रहे हैं अपन लोग। लेश्य मागणा, भव्य मागणा, दर्शन मागणा, ज्ञान मागणा, सब मागणा के भेद पढ़ रहे हैं अपन लोग। तो हाँ, मागणा माने जीव की खोज। मागणा माने खोज। जीव जीप की की खोज। खोज। किन किन परिणामों में जीव पाया जाता है, हम उस जीव को खोज रहे हैं। तो एक भेद आया सम्यक्त। ये जीव सम्यक्त के अंदर पाया जाता है, ज्ञान के अंदर पाया जाता है, लेश्य के अंदर पाया जाता है, आहार के अंदर पाया जाता है, शरीर के अंदर पाया जाता है ना, देह के अंदर पाया जाता है, कर्मों के अंदर पाया जाता है। ये यहाँ पर जहाँ यहाँ 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 जीव पाया जाता है। तो उसके अंदर एक भेद दिया सम्यक्त मागणा, कि सम्यक्त के अंदर भी कौन पाया जाता है? वो जीव पाया जाता है। सम्यक्त किसे कहते हैं? तत्वार्थ सिद्धांत को सम्यक्त कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा बताएं, तत्वार्थ सिद्धांत को सम्यक्त कहते हैं, ये परिभाषा है अपनी कानूनी की परिभाषा। तत्वार्थ सिद्धांत को सम्यक्त कहते हैं, तत्वों का श्रद्धान करे, जो का त्यों श्रद्धानो। तत्व होते हैं 7, 7 तत्वों को जैसे है वैसा माने। इसका नाम क्या है? तत्वार्थ श्रद्धान। भाई परिणामों के शुभ अशुभ परिणामों से कर्मों के आश्रय होते हैं। शुभ आश्रय भी होता है और अशुभ आश्रय भी होता है, और दोनों परिणाम आश्रय होते हैं। और आश्रय सुख का हेतु नहीं होता, आश्रय दुख का हेतु होता है। तो पुण्य परिणाम हो चाहे पाप परिणाम हो, दोनों सुख के हेतु के दुख के हेतु हैं। कहते हैं। दुख के हेतु क्यों है? कि दोनों आश्रय के हेतु हैं, और आश्रय दुख का हेतु है। क्योंकि बंधन है ना, वो इसलिए है। हैं? बंधन है ना, सोने की बेड़ी चाहे लोहे की बेड़ी, पाप को हाँ नहीं वो है करो। ना बराबर। तो आचार्य हमारे कसर नहीं छोड़ी आचार्य वो खाने कुछ बताने में। तू सोचता है पंच महावर्त पालता हूँ, अहिंसा करता हूँ, जीवों की रक्षा करता हूँ, और मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं परिग्रह नहीं पालता हूँ, मैं त्याग कर दिया है मैंने सब, तो मेरा धर्म हो रहा है। इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। और तू इससे धर्म मानता है तो मिथ्या तो और पुष्ट होता है। धर्म इससे होता नहीं है। आगे घड़ा हो और मल से भरा हुआ हो अंदर, आप उसको ढक दो और डिजाइन बना दो उसके ऊपर अच्छे अच्छे, बहुत बड़े डिजाइन बना दो, तो घड़ा कितना अच्छा है? घर में रखने लायक ये है कि नहीं है? नहीं। ऐसे ही ये है कि तू पुण्य के परिणाम को खूब अच्छा ढक दे, सजावट कर दे उसको धर्म की, उसकी। तो ऐसे धर्म की सजावट करने पर भी धर्म नहीं होगा वो पुण्य का परिणाम। अब बड़ा कठिन शब्द है ये, आप लोग थोड़ा समझोगे तो आपको पता लगेगी कि पुण्य का परिणाम क्या कह रहे हो। मैं नहीं कह रहा ये बात आचार्य कुंद देव कह रहे हैं। मैंने गाथा भेजी थी कल आपको, पुण्य की एक, शायद आपने पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो। उसमें ये लिखा था कि भेज रखे थे। तू पुण्य के परिणाम से धर्म मानता है, ये तेरा मिथ्यात्व है। पुण्य के परिणाम में धर्म नहीं होता। पुण्य के परिणाम से स्वभाव होता है, उससे देवगति मिलती है, फिर संसार मिलता है। ये चक्र है। तो यहाँ कह रहे तत्वार्थ सिद्धांत, आश्रव को पहचाने। आश्रव किन परिणामों से होता है, उन परिणामों को पहचाने। बंध किनसे होता है वो पहचाने। बंध किन परिणामों से होता है, इन परिणामों को पहचाने और उन परिणामों से बचे। आश्रम के परिणामों को हे जाने और उनसे बचे। और संवर कैसे होता है? भेद विज्ञान से संवर होता है। तो भेद विज्ञान को जाने और भेद विज्ञान करे, प्रयोग करे।
अपन लोग पढ़ते बहुत है, प्रयोग पद्धति हमारी बहुत धीमी है, क्योंकि हमारी वैचारिक शक्ति बहुत कमजोर है। जितनी वैचारिक शक्ति कमजोर होगी उतना भेद विज्ञान कम होगा। वैचारिक शक्ति जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना जीव मजबूत बन जाएगा। व्यापारी देखते हो आप, व्यापारी भले दुकान पे ना बैठे अपनी, 1 घंटा 2 घंटे बैठे, दिमाग में क्या चलता है 24 घंटे। व्यापार व्यापार। नौकरी वाला आदमी घर आके नहीं फराम हो जाएगा, नौकरी है छोड़, हमें क्या लेना देना। लेकिन व्यापारी कभी खाली बैठ सकता है संडे वाले दिन? खाली बैठ जाएगा संडे वाले दिन? नहीं। ये तो भेद विज्ञान के 24 घंटे चलता है। ये जो धर्म पुण्य में धर्म मानता है, नौकरी करता है धर्म की। और जो ये भेद विज्ञान करता है, व्यापार की तरह धर्म करता है। ये समझता है कि भेद विज्ञान होता क्या है, इससे क्या मिलने वाला है। फर्क समझ में आया? सिर्फ नौकरी नहीं करनी, भगवान ने भी नौकर नहीं बनाया, भगवान ने तो भक्त भी नहीं बनाया, हमारे भगवान ने तो भगवान बनाया। भगवान को अपना भक्ति पसंद नहीं है। तो स्कूल में टीचर हो और उसका गुरुजी मैं तो बहुत अच्छा पसंद करता हूँ, और मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, इसी क्लास में रहूंगा, कहीं पास होऊंगा ही नहीं। गुरुजी की प्रसिद्धि करेगा कि पूरे अप्रसिद्ध करेगा गुरुजी को? देखा। कहेगा गुरुजी, कहेगा भाई तू भी निकल और तेरे बाद और भी निकलेंगे, तब प्रसिद्धि मेरी होगी। ऐसे ही भगवान ने हमें गुलाम नहीं बनाया, दास नहीं बनाया, क्या बनाया? भगवान बनाया। पहले तू निकल, तेरे पीछे भुजाएं लगी हुई है निकलने वालों की, तू निकल फटाफट, जाम मत लगा। तो आज से संवर को पहचाने, निर्जरा किन परिणामों से होती है उन परिणामों की पहचान करे, हे उपाधि की पहचान करे, और मोक्ष किन परिणामों से होता है इन परिणामों की पहचान करे। सारा खेल परिणामों के अंदर है, 7 तत्व परिणामों के अंदर है, संसार परिणामों के अंदर है, और मोक्ष भी परिणामों के अंदर है। हाँ, परिणामों से ही बंध प्राप्त हो, परिणामों से ही मोक्ष दे। ऐसा जान करके परिणामों को संभालने का उपाय करना, भेद विज्ञान करना और अपने आत्मा को जानना, ये परिणाम संभालने का उपाय है। तो जाना जीव तत्व क्या है, अजीव तत्व क्या है, इनको जानना। इससे क्या होता है? सम्यक तो होता है। क्या होता है इससे? सम्यक। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, और तत्वार्थ दानम समय दृष्टि। सम्यक दर्शन। आचार्य उमा स्वामी के सूत्र ऐसे लिख दो, सोने से ढाक दो, बिल्कुल ऐसे सूत्र है आचार्य उमा स्वामी के। एक एक सूत्र, अरे मूल्य नहीं है उन सूत्रों का, सही है। एक एक सूत्र के अंदर मोक्ष है। तत्वार्थ दानम सम्यक दर्शन। तो सम्यक मार्ग में कितने भेद हैं? तो ये कहते हैं सम्यक मार्ग के 6 भेद हैं। उपशम सम्यक्त, चाहे उपशम सम्यक्त, छायक सम्यक्त, सम्यक मिथ्यात्, साधन और मिथ्यात्। बाद के 3 जो हैं मिथ्या दृष्टि के भेद हैं, और पहले के 3 सम्यक दृष्टि के भेद हैं। पहले के 3 किसके भेद हैं? समय और बाद के 3 किसके भेद हैं? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि के भेद हैं। मिथ्या दृष्टि को भी सम्यक मार्ग में शामिल करा, क्योंकि वो जीव तो वहां पाया जाता है ना, और वो मिथ्यात्व नाम का गुण जीव के अंदर कोई भी नहीं है। जीव के अंदर मिथ्यात्व नाम का कोई भी गुण नहीं पाया जाता। ये गुण उसे कहते हैं जो सर्व अवस्थाओं में रहता है और सर्व भागों में रहता है। बताओ जीव, मिथ्यात्व जीव के किन भागों में रहता है और सर्व किन अवस्थाओं में रहता है? नहीं, किसी भी भाव में नहीं रहता। रह सकता है, सिद्ध बने बने तो मिथ्यात्व रहता है। नहीं। सर्व अवस्थाओं में रहे, तो परिभाषा पढ़ो। तो 3 मिथ्यात्व यहाँ पर क्यों लिया है? क्योंकि ये सम्यक गुण जो है उसका ही विपरीत परिणाम होता है। गुण कोई नया नहीं है, गुण का परिणाम विपरीत है। गुण वो का वही है, वही का वही रहेगा। अभी मिथ्या रूप परिणाम कर रहा है, बाद में यही गुण सम्यक रूप परिणाम करेगा। परिणाम में फेर फेर है, गुण के अंदर कोई फेर नहीं। नहीं है। ऐसा जीव अपने गुणों को जान ले, शुद्ध गुणों को, तो शुद्ध गुणों कि के आधार साधन का पर मतलब मिश्र। है। क्या कह रहे? साधन का मतलब मिश्र। आप कल चलेगी बात उसकी, कल बताएंगे साधारण में क्या होता है, आज नहीं बता साधन का रहे। मतलब क्या है? मिश्र। नहीं नहीं, मिश्र नहीं, मिश्र अलग चीज है, साधारण अलग चीज है, वो कल बताएंगे उसका। वो क्या है कि क्या बता रहे थे जी, बात चल। जीव का परिणाम बदलता है, जीव नहीं बदलता, जीव के गुण नहीं बदलते। जीव त्रिकाल शुद्ध है, जीव के गुण भी त्रिकाल शुद्ध हैं। मात्र पर्याय में शुद्धि है, पर्याय शुद्ध होती है। जिस जीव ने पर को अपना मानना है, वो पर को अपना मानना छोड़ देता है और अपने आत्मा को अपना मानता है। इसका नाम सम्यक तो है। गुण वे के वे ही हैं, द्रव्य वो को वही है। ना द्रव्य गुण चेंज हो, ना गुण चेंज हो। ये नॉन चेंजेबल है, अनचेंजेबल है ये दोनों। समझ में आया? तो मिथ्यात कहाँ होता है कि पज्ज मूढ़ पर समया, अत्ति खलु दव मम दव वाणी गुण पगाणी भणिधानी,
तेसिम पुने पज्जाया, पज्जा मुड़ाई परसमिया। अब इसका तो अध्यात्म चला जाएगा, तो समय भी नहीं बचा, लेकिन विषय बहुत हुआ है। पर्याय जो मूड है, जो पर्याय में मूड है, जो पर्याय अपने को सर्वस्व मानती है, वो पर्याय मिथ्या दृष्टि है। द्रव्य कभी मिथ्या दृष्टि नहीं होता, गुण कभी मिथ्या दृष्टि नहीं होता। नहीं। ना मिथ्या दृष्टि नाम का गुण जीव के अंदर कभी है ना था। ऐसा है। चलो, अब तो क्या है, संसार से निकलने का साधन सम्यक्ति भी है, और सम्यक्ति का कल पकड़ चलेगा अपना। और बहुत बड़ा पकड़ लिखा उन्होंने आचार्य नेमिचंद सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने इसके अंदर। तो अपन लोग थोड़ा तो कोशिश करेंगे पढ़ने की उसके अंदर, कि करना नहीं का विषय होता है, भारी होता है, समझना भी और समझाना भी, दोनों के लिए बुद्धि बहुत चाहिए। फिर भी अपन लोग थोड़े बहुत जो कोशिश होगी वो करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं उसको, ठीक है। निज निधि निज में बताई। ये अनंत प्रकार है, इसके लिए जिनवानी माता को वंदना सत बार है। नवाणों का। जय वरदासनी माता की। जय हो। जय हो। महान जय जय धर्म हो। की। जय हो। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय जय जय। गुरु, जय जय गुरु, गुरु, सभी को जय। जय गुरु। जय सभी को गुरु।